राम राम मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में जो है लव कुश का युद्ध लक्ष्मण जी से शुरू हो गया था और लक्ष्मण जी ने बाढ़ मारा था कुश को, जिससे उन्होंने मेघनाद को मारा था और कुश ने उसको काट गिराया था। कुछ नहीं हुआ था उन्हें उसे। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। लक्ष्मण जी प्रबल शत्रु को देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए और सीता जी को वन में छोड़ना सोचकर अपने मन में कहने लगे कि मैं इसी तरह अपना प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण जी इसी विचार में पड़े थे कि कुश ने क्रोध पूर्वक वह बाण धारण किया जिसे मुनि ने मंत्र प्रेर कर कुश को दिया था। वह बाण ऐसा था जिसके चलाने से स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी पर कोई नहीं बच सकता था। वह ऐसा मोहन बाण था जिसके प्रताप को सारा संसार और ब्रह्मा विष्णु महेश तक मानते हैं। उस महान बाण को कुश ने लक्ष्मण जी के हृदय में मारा, जिससे लक्ष्मण जी व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर सब सेना भाग गई और अयोध्यापुरी में हाहाकार मच गया। सैनिकों ने आकर वहां श्री राम जी से वह सब हाल कहा जिस प्रकार लक्ष्मण जी रथ से भूमि पर गिर पड़े थे। उन लोगों ने कहा कि हे प्रभु, जिस तरह सारी सेना का नाश हुआ वह सब हमने अपनी आंखों से देखा। किशोर अवस्था वाले दोनों वीर बालक आप ही के सदृश हैं। उनके सिर पर काकपक्ष अति सुंदर मालूम होता है और वे इतने बलवान हैं कि कुछ कहा नहीं जाता। लोगों की ऐसी बातें सुनकर भरत जी दुखित और नम्र वचनों से कहने लगे कि विधाता ने यह सीता त्याग का फल दिया है। भरत जी की बात सुनकर श्री राम जी बोले, हे भरत जी, क्या तुम हृदय से युद्ध हार गए हो? बहुत जल्द घोड़े, रथ और हाथियों को सजाओ और तुम यज्ञ के पास रहो। मैं बैरियों को देखता हूँ, वे बालक रावण के समान दुखदाई हैं। श्री राम जी की ऐसी बातें सुनकर भरत जी लजा गए। तब श्री राम जी ने उन्हें बहुत समझाया और कहा कि भाई, पहले आप हनुमान और अंगद आदि को बुलवा लो। श्री राम जी की बात सुन भरत जी उनको प्रणाम कर अपनी सेना लेकर चले। उस समय उनको अत्यंत क्रोध हुआ। तब रण में आकर देखते हैं कि खून की नदी बह रही है, जिसे देख शूरवीर भी अपने जीवन की आशा छोड़ क्रोध को रोके रह गए। रणभूमि में सीता के दोनों बालकों को देखकर वीर वानर भालू थर-थर कांपने लगे। तब हनुमान जी ने पूछा, हे भाई, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, अब तुम लोग अपने घर जाओ। हनुमान जी को समर विमुख सुनकर लव कुश दुखित हुए और बोले, हे वीर हनुमान, सुनो, यदि तुम्हें बल नहीं है तो अपने घर चले जाओ। तुम्हारी कायरता पर हम तुम्हें नहीं मारेंगे। इतनी बात सुनकर भरत जी बोले, हे बालको, तुम अपने धनुष बाण संभाल लो। इसी समय वानर और भालू ने कटकटाकर वृक्षों के समूह उखाड़ लिए और एक साथ ही मिलकर फेंका, लेकिन लव ने सबको तिल के समान काटकर गिरा दिया। दोनों भाइयों ने घोर युद्ध किया और वानरों को संग्राम में जीत लिया। तब सेना का नाश होते देख भाग्य को विपरीत समझ भरत जी समर भूमि में युद्ध करने के लिए आए। रणभूमि में मरे हुए और घायल वानरों को छटपटाते देख भरत जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने जामवंत, सुग्रीव, अंगद और हनुमान को बुलाकर युद्ध करने को भेजा। अंगद को देख कुश ने कहा, तू युद्ध करने क्यों आया है? तेरा बल तो संसार को विदित है। तूने अपने पिता को मरवाकर माता दूसरे को दे दी। सब लाज को गवाकर तुम युद्ध करने आए हो। उसका फल आज युद्ध में लो और सारा कलंक छोड़ दो। कुश की बातें सुन अंगद के हृदय में क्रोध छा गया। वे एक पहाड़ ले उनके ऊपर दौड़े। उस विशाल पर्वत को आते देख कुश ने उसे अपने बाड़ों से तिल के समान काट गिराया और जैसा अंगद को गर्व था कुश ने वही किया। कुश ने क्रोध पूर्वक एक ऐसा बाण मारा कि अंगद व नील दोनों आकाश को उड़ गए। फिर पृथ्वी पर आते देख ललकारते हुए ऐसा बाण मारा कि वे हवा में उड़ते हुए पत्ते की भांति आकाश में चक्कर काटते हैं और पृथ्वी पर नहीं आने पाते। क्षण में आकाश में जाते हैं और क्षण में पृथ्वी पर आते हैं। वे अत्यंत व्याकुल हो त्राहि त्राहि पुकारने लगे कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो। हे कृपा निधान, मुझे गर्व था। हे चराचर के स्वामी, इससे मैंने आपको न पहचाना। इससे मेरा अपराध क्षमा कीजिए। ऐसी बात सुनकर कुश ने 5 बाड़ों से दोनों वानरों अंगद और नील को बांध लिया और फिर दीन जानकर हंसकर छोड़ दिया। फिर कुश भरत जी के सन्मुख चले। उनकी फुर्ती देख वानरों के होश उड़ गए। जामवंत व हनुमान आदि बहुत से वानर पर्वत और वृक्ष लेकर कुश पर टूट पड़े।
वानरों को आते देख श्रेष्ठ कुमार हंसे और लव ने छोटे भाई कुश से समझाकर कहा कि आज रीछ वानरों को भगाकर भरत को युद्ध में जीत लो। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, श्री राम जी के पुत्रों ने लड़ाई में जो वीरता दिखलाई उसे वेद, शेष और सरस्वती भी नहीं कह सकती। उन्होंने बड़े बड़े शूरवीरों और बंदरों को मार गिराया। सारी सेना मूर्छित तो पृथ्वी पर पड़ी थी। सेना में कोई भी बानर भालू घायल हुए बिना न बचा और सब ऐसे मूर्छित तो गिर पड़े कि उनको तन की सुधि न रही। भरत जी ने अपनी सारी सेना गिरी देखकर लव की छाती में एक बाण मारा, जिससे लव अत्यंत व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित तो गिर पड़े और शरीर की सुधि न रही। लव को दुखित देखकर कुश बहुत क्रोधित हुए और धनुष कानों तक खींचकर भरत जी के हृदय में 100 बाण मारे, जिससे भरत जी मूर्छित तो पृथ्वी पर गिर पड़े। उधर जब लव की मूर्छा टूटी तो कुश ने उन्हें हृदय से लगाया। फिर माता और गुरु के चरणों का स्मरण कर समर में विजय पाई। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए 4 दूत आए और भरत जी की सेना की दशा और रक्त की नदी बहती हुई देखकर डर गए, जिसमें हाथी, घोड़े और रथ बह जाते थे। हे गरुड़ सुनो, उन्होंने लहू की विकराल नदी देखी, जिसमें बहुत से वीर उछलते और डूबते थे। हे गरुड़ जी, उस नदी में जल जंतु की तरह जो भांति भांति की चीजें तैर रही थी, उनको देख दूत डरे और लौट जाने का विचार किए। बड़े तरंगों के साथ सब घायल वीर बहे जाते थे और कुछ तीर पर पड़े छटपटा रहे थे। सेना की दशा देखकर दूत लौटकर अयोध्यापुरी को चले गए और जाकर श्री रामचंद्र जी से सब समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र जी दुखी हो यज्ञ को त्याग अपनी सेना तैयार की। कुपित तो अपनी सेना लेकर श्री रामचंद्र जी संग्राम भूमि में पहुंचे और वहां आए जहां सेना मारी गई थी। श्रेष्ठ मुनि के बालकों को देखकर बाढ़ उतारकर उन्हें प्रेम पूर्वक पास बुलाया। हे बालकों, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? तुम्हारा देश कौन है और तुम लोगों का नाम क्या है? वह मुझे बता दो, क्योंकि तुम लोग संग्राम में बहुत बड़ी विजय पाई है। लव कुश ने कहा, बातों में टाल मटोल न कीजिए। अगर लड़ना हो तो अपना अस्त्र संभाल लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्वर्ग जाने के लिए आप यह बात मुझसे पूछ रहे हैं। लड़ाई में ज्यादा बातचीत करना कायरपन है, इसलिए सोच छोड़कर लड़ाई कीजिए। फिर श्री रामचंद्र जी बोले, बिना वंश का नाम जाने हम कभी तुम्हारे सुंदर शरीर पर बाढ़ नहीं चला सकते। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर उन्होंने कहा कि जनक की कन्या सीता हमारी माता है और वाल्मीकि मुनि ने हमारा पालन किया है। पिता के वंश को हम नहीं जानते हैं। हे श्री रामचंद्र सुनिए, लव कुश हमारा नाम है। यह सुन प्रभु ने विचारा कि ये तो मेरे ही पुत्र हैं, अतः इनको मारना ठीक नहीं। हमारे वीर योद्धा जो आते हैं वह तुमसे सुख पूर्वक लड़ेंगे। ऐसा कह श्री रामचंद्र जी ने अंगद और नील को उठाया और जामवंत सुग्रीव को बुलाया। सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नील, विभीषण, हनुमान, द्विविद और मयंद आदि वीरों को बुलाकर दुख भंजन प्रभु ने हंसकर कहा कि भरत आदि महाबली शत्रुघ्न तथा लक्ष्मण ऐसे योद्धा खलों को नाश करने वाले पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय सावधान होकर लव धनुष बाण लेकर दौड़े और विभीषण उनके सामने दौड़े। तब लव क्रोध पूर्वक बोले, हे मूर्ख सुनो, शत्रु से मिलना परम कायरता है। तुमने अपने पिता के समान बड़े भाई को समर में मरवा उसकी स्त्री को अपने रख लिया। ए पापी, जिसे कई बार माता कहा उसे ही पत्नी बना लिया, यही तुम्हारा धर्म है? तू सागर में डूब मर अथवा गला काट कर मर जा, तू अधम अन्यायी है। रे खल, समर में मेरे सामने आते तुम्हें लाज नहीं आई? मेरे आंखों के सामने से हट जा, नहीं तो तेरी मृत्यु निकट आ गई है। लव की बात सुन विभीषण ने क्रोधित तो हाथ में गदा ली, जिसे लव ने बाण से टुकड़े टुकड़े कर दिया। लव की चोट से जमीन पर गिरते समय विभीषण ने लव पर शूल चलाया, जो उनके शरीर में बिजली के समान प्रविष्ट हो गया। शूल को निकाल पुनः दोनों भाइयों ने उत्तेजित हो बाण मारे, जिससे जामवंत, सुग्रीव, नल और अंगद विलपने लगे। जो वृक्ष, पहाड़, वानर लाकर डालते उन्हें लव कुश धूल के समान चूर चूर कर उड़ा देते। उन्होंने अपने बाड़ों से कपियों को घायल कर उचित फल दिया। लव कुश ने दोनों वानरों को भूमि पर गिराया। तब जामवंत सुग्रीव के पास जाकर बोले कि हे महाराज, अब तक मैंने करोड़ों लड़ाई की और जहाँ गए वहाँ से जीत कर आए, लेकिन ये बालक त्रिभुवन के बली है और इन्हें संसार में कोई जीतने वाला नहीं है। इसलिए अब लड़ाई में चलकर प्राण दे देना चाहिए, जिससे संसार में अपयश न हो। लव ने एक बाण खींचकर सुग्रीव को मारा, जिससे वह 7 योजन पर जा गिरे। तब जामवंत क्रोध बढ़ाकर चले। कुश ने मल्लयुद्ध कर उन्हें पछाड़कर दोनों पैर बांध दिया। फिर कुश ने दौड़कर हनुमान जी को पकड़कर उन्हें घोड़े के पास ले जाकर बांध दिया और उनकी रखवाली के लिए लव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के पास चले। कुश ने आकर देखा कि श्री रामचंद्र जी रथ पर सोए हैं, जिससे लज्जित होकर कुश पीछे फिर गए। लेकिन रामचंद्र जी के बहुत से अच्छे आभूषण, अस्त्र और घोड़ा तथा हनुमान जी को लेकर घर चले। सुंदर वस्त्र तथा आभूषण और हनुमान जी तथा जामवंत को साथ लेकर लव कुश घर चले। जानकी के निकट आ उन दोनों ने माथा नवाया। दोनों पुत्रों ने वह भेंट उनके आगे रख दी। दोनों वानरों को पहचाना और भूषण आदि देख जानकी जी सहमकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय मुनिराज भी वन से आए तो सीता ने बहुत विनती की। हनुमान और जामवंत को छोड़कर सीता जी ने कुश को अनेकों प्रकार से समझाया कि हे तात, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत के सहित श्री राम जी को भी रणभूमि में तुमने सुला दिया। यह काम तुमने अच्छा नहीं किया। इससे कुल को कलंक लग गया और विधाता ने मुझे विधवा भी कर दिया। इसलिए अब तुम सोच को त्याग कर चंदन और अगर लाओ तो उन्हीं की चिता पर श्री राम के साथ में
जल मरूं। धीर मुनिराज वाल्मीकि जी ने जानकी जी को धीरज बंधाया और दोनों कुमारों को सादर साथ लेकर रणभूमि को चले। युद्धभूमि को देख और बालकों का चरित्र देखते हुए वाल्मीकि जी हंसकर मन में अति प्रसन्न हुए। फिर रथ देख और घोड़ों को पहचानकर मुनि श्री रामचंद्र जी के पास जाकर खड़े हुए और बोले, हे रघुनाथ, उठ बैठो, ये आपके दोनों पुत्र आगे खड़े हैं। श्रेष्ठ मुनि की प्रेमपूर्ण बातें सुनकर भय को दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी जाग गए। उन्होंने मुस्कुराकर नेत्र खोले और मुनि ने उन्हें छाती से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए, बार बार अपने भाग्य को सराहने लगे। फिर लक्ष्मण जी जिस तरह सीता जी को वन में ले आए थे, मुनिवर ने वह सारी कथा कह सुनाई। फिर मुनि ने ब्रह्मा और सूर्य को साक्षी करके लवकुश की सब कथा सुनाई। तब श्री रामचंद्र जी ने दोनों पुत्रों को हृदय से लगा लिया और देवताओं ने अमृत वर्षा कर सेना को वापस जीवित कर दिया। उसके बाद भरत आदि सब भाई जाग उठे और लक्ष्मण जी जहाँ माता सीता जी थी उनके पास चले। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाया और बोले, हे तात, मेरी बात सुनो। हे भाई, मेरा कहा मानकर तुम जाकर सीता जी से शपथ लो। लक्ष्मण ने जाकर सीता जी को मस्तक नवाया और कुशल कहकर बहुत भांति से समझाया। भगवान की इच्छा से सीता के मन में ऐसा ही आया। तभी वहाँ 1000 फड़ वाले शेष जी आकर प्रकट हो गए। तब जानकी जी ने सभा में जाकर यह सत्य स्वरूप वाणी कही, जो मन वचन कर्म से भगवान आर्यपुत्र श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त दूसरे पुरुष का मैंने स्वप्न में भी ध्यान नहीं किया हो। तो हे धरणी माता, सुनिए, मुझको अब अपने में रहने के लिए स्थान दीजिए। जब जानकी ने यह वचन कहे तब बड़ा शब्द हुआ, पृथ्वी फट गई। उसमें से बड़ा मनोहर निर्बल एक सिंहासन प्रकट हुआ। उसको सहस्त्र मुख शेष आदि सर्प धारण कर रहे थे और सब जगत को तारने वाली पृथ्वी देवी उस पर शरीर धारण किए बैठी थी। उसने जानकी को तुरंत गोदी में लिया और सावधान कर आशीष दी, हे पुत्री, तुमने बड़े दुख सहे, हमारे लोक में चलकर सुख पाओ। शेष जी ने मड़ियों से जड़े उस सिंहासन पर आदरपूर्वक सीता जी को चढ़ा लिया और उसी मार्ग से पाताल में अलक्षित हो गए। उनकी महिमा कैसे कही जाए। यह सब चरित्र देखकर लक्ष्मण जी चकित हो खड़े रह गए और नेत्रों से अश्रु बहने लगा। यह चरित्र सुन श्री रामचंद्र जी ने जाना कि सीता ने हमारा चलना जान लिया। ऐसा विचार कर अपने पुत्रों सहित श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी चले और ब्राह्मणों को दान दे यज्ञ करने लगे। गुरु ने जैसे आज्ञा दी उसे अनेकों प्रकार से किया। श्री राम जी ने यज्ञ करते समय गौ, घर और पृथ्वी करोड़ों बार दान किया। फिर मुनियों को भोजन करा, उन्हें बुला दक्षिणा देकर विदा किया। श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक की पूजा कर उन्हें विदा किया और दोनों गुरुओं की पूजा कर उनके पैर का प्रलाक्षण कर उस जल को सिर पर चढ़ाया। इस प्रकार से जब बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी को अपने लोक में जाने का समय आ गया। जब वहाँ ब्रह्मा जी ने जाना कि अब श्री रामचंद्र जी के भूलोक में रहने की 11,000 वर्ष की अवधि बीत गई, तब नारद जी से कहा, अब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पुर में आना चाहते हैं। फिर धर्मराज को बुलाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम श्री रामचंद्र जी से कहो कि अब अवधि बीत चुकी है। जब ब्रह्मा जी ने बहुत सी विनती की तो धर्मराज श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर चले। यमराज मुनि का वेश धारण कर अयोध्यापुरी में आए। वे एक तेजस्वी और तरुण मुनि की तरह मालूम होते थे, जिनकी कमर में मृगछाला शोभायमान थी। लक्ष्मण का द्वारपाल जान तपस्वी बहुत मीठी वाणी से बोले। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही खबर जनाई, जिसे सुनते ही श्री रामचंद्र आए। मुनि को देख श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर आदर पूर्वक कुशल पूछे और आगे बैठाया। अर्घ्य दिए आसन पर बैठाए। तब श्रेष्ठ मुनि के मीठे वचन सुनकर बोले, हे सर्वज्ञ दयालु प्रभु, सुनिए, जिसलिए मैं तपस्वी वेश में आया हूँ। हमारे और आपके सिवाय जो दूसरा न हो तब कहूँगा, क्योंकि यदि तीसरा सुनेगा तो उसका नाश हो जाएगा। जो हमारे शब्दों को सुनेगा उसे श्राप दूंगा, चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु अथवा महेश ही क्यों ना हो। मुनि की बात सुनकर लक्ष्मण जी से श्री राम जी बोले कि तुम द्वार पर चलकर बैठो, ताकि कोई भीतर ना आए। इतने पर भी जो आएगा तो सत्य ही मरेगा, यह वृथा नहीं हो सकता। तब लक्ष्मण जी को द्वार पर बिठा मुनि कोमलवाड़ी से बोले, हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। फिर सब इतिहास कहकर मुनि ने बार बार सिर नवाया। हरि इच्छा और होनहार बलवान है। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। मुनि को देखकर लक्ष्मण जी उन्हें आगे लेने आए और निकट जाकर प्रेम से विनती की। फिर मुनि ने लक्ष्मण जी से पूछा कि श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं, मैं वहीं जाऊंगा। यदि तुम छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हारा घर, पुर, राज्य सब कुछ भस्म कर दूंगा। दुर्वासा की ऐसी बातें सुन लक्ष्मण जी थरथर कांपने लगे और अपनी मृत्यु समझकर श्री राम जी से हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, दुर्वासा मुनि आना चाहते हैं। तब श्री राम जी बोले, हे तात, बड़ा अवगुण किया। काल और कर्म की गति टाले नहीं टलती। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, प्रभु ने जिस तरह अपना वचन पूरा किया उस कथा का कारण सुनो। तब तुरंत ही कृपा निधान ने कहा कि जाकर मुनि को सादर ले आओ। तब लक्ष्मण जी आकर दुर्वासा ऋषि से कहा कि जल्दी चलिए, श्री रामचंद्र जी ने बहुत शीघ्र आपको बुलाया है। श्री राम जी ने अत्यंत तेजपुंज मुनि को देख आसन से उठ उन्हें आसन दिया और जल मंगाकर उनका पैर धोकर जल को सिर पर चढ़ाकर बोले कि हे मुनिवर, जो आज्ञा हो सो शीघ्र करूं। मुनि जी बोले, हे कृपा सिंधु, मैं बहुत दिन का भूखा बिना भोजन के मरता हूँ। श्री राम जी ने मुनि को मनभावना भोजन कराकर बहुत भांति से विनय की। संतोष से मुनि ने आशीर्वाद दे स्तुति की। फिर मुनि को विदा कर लक्ष्मण जी को देख श्री राम जी बड़े दुखी हुए।
उस समय भरत शत्रुघ्न पूर्ववासियों समेत उन्हें देखने को गए। लक्ष्मण जी श्री राम जी को प्रणाम कर उनके पास खड़े हो गए। उन्हें देख श्री रामचंद्र जी कंपायमान शरीर हो रो कर भरत जी से कहने लगे कि हे भाई, तुम शीघ्र जाकर गुरु वशिष्ठ को बुला लाओ। श्री राम जी की बात सुन भरत जी ने दुखित तो गुरु के पास जा सब समाचार कह सुनाया। तब गुरु जी रथ पर चढ़ राजभवन को शीघ्र आए। तब वशिष्ठ जी को आया देख श्री रामचंद्र जी व्याकुल हुए और उठकर चरणों पर गिर पड़े। संवाद सुनते ही मुनि ने उस समय जाना कि भगवान हमारा त्याग करेंगे, और वचन सुनकर लक्ष्मण ने अपने हृदय में विचारा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के बिना जीवन को धिक्कार है। वह उनके चरण को छूकर सरयू के किनारे पर आए और पवित्र जल से आचमन किया। फिर कमर तक जल में खड़े हो अखंड ब्रह्मा का ध्यान कर योग मार्ग के अनुसार समाधि लगाकर श्री रामचंद्र का स्मरण कर अपने ब्रह्मांड को फोड़ संसार को छोड़ दिया। लक्ष्मण जी भगवान के चतुर्थांश थे, वे तुरंत ही रामधाम को पहुंच गए। ऐसा समाचार पा श्री रामचंद्र जी व भरत आदि बहुत दुखी और उनका सब अनुराग मिट गया। श्री राम जी भरत जी से बोले कि मैंने लक्ष्मण को नहीं त्यागा, उन्होंने ही मुझे त्याग दिया। इसलिए अब ऐसा करो जिससे भाई लक्ष्मण जी को देखूं। इसलिए अब तुम अयोध्यापुरी का राज्य करो। ऐसी बात सुन भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी देर में होश आने पर भरत जी श्री राम जी से बोले कि हे नाथ, अब ये प्राण निकलना चाहते हैं, लक्ष्मण के बिना रहा नहीं जाता। इसलिए हे प्रभु, पुत्रों को राज्य देकर उन्हें राजनीति बतलाकर अब चल देना ठीक है। भरत की बात सुन श्री राम जी ने भरत जी के दोनों पुत्रों को बुलाकर उनमें तक्षक को दक्षिण राज्य और दूसरे जगत प्रसिद्ध पुष्कर को पुहकर नगर का राज्य दिया। पहले दैत्यों को मारकर जहां अनेक नगर बसाए थे, कृपा सागर राम जी ने उनका राज्य भरत के पुत्रों को उनके इच्छानुसार दिया। चित्रांगद और चित्रकेतु लक्ष्मण के पुत्र थे, जो बड़े ही सुंदर और रणधीर थे। श्री राम जी ने पश्चिम दिशा के बहुत से पिशाचों को मार वहां पर लक्ष्मण जी के दोनों सुंदर पुत्रों को रख छोड़ा और उन नगरों के पृथक पृथक नाम रखे। श्री राम जी ने अयोध्या का राज्य कुश को देकर राजनीति समझा और कहा कि हे पुत्र, भाइयों पर दया करना और राजनीति को हृदय में धारण करना। उत्तर दिशा में बहुत दूर उत्तर नामक नगर, जो धन और संपदा से परिपूर्ण था, वहां का राज्य लव को दिया। वहां ऐसा सुख था जिसकी बराबरी देवपुरी भी नहीं कर सकती थी। इस तरह से श्री रामचंद्र जी ने एक एक पुत्रों को दे दिया और जो कुछ बचा वह कुश को दिया। दीन दयालु भगवान ने कुबेर जैसा अनंत धन पुत्रों को यथा योग्य बांट दिया। फिर श्री रामचंद्र जी ने सब पुत्रों को संतुष्ट कर विदा किया और ब्राह्मणों तथा सब याचक जनों को बुला लिया। श्री राम जी ने ब्राह्मणों को गायें, वस्त्र, पृथ्वी, धन और घर आदि अनेक प्रकार के दान दे मनोकामनाएं पूर्ण की। तब अयोध्यावासी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, एक विनती सुनो। हे प्रभु, हम लोग जन्म भर आपके कमलवत चरणों के प्रेमी बने थे, अंत समय अभागे हुए जाते हैं, इसलिए अब हम लोगों को भी साथ लेकर सनाथ कीजिए। उनकी प्रेमपूर्ण बातें सुन श्री राम जी खुश हुए और कहा कि यदि तुम लोगों की इच्छा है तो चलो। इस तरह सबको साथ ले निज धाम जाने को तैयार हुए तो समय जानकर सुग्रीव अंगद को राज्य दे चले आए। जामवंत, विभीषण, नल, नील और द्विविद आदि करोड़ों वीर वानर, जो कि देवताओं के अंश से पैदा हुए थे, अयोध्यापुरी में आए। तब प्रभु ने विभीषण से कहा कि हे लंकापति, तुम मेरा कहना मानकर कल्पांत भर राज्य करो, फिर अंत में स्वर्ग को चले आना। हे जामवंत, आप मेरी बात मानकर द्वापर भर रहिए, फिर मैं कृष्ण अवतार में तुमसे मिलूंगा और जब युद्ध करूंगा तब मुझे पहचानना। इस प्रकार सबको धैर्य दे प्रभु सरयू की तरफ चले। यहाँ प्रभु के दाहिनी ओर भरत और बाई तरफ शत्रुघ्न थे। सब पूर्ववासी प्रसन्न चित्त थे और सब अपने कुटुंब को तारने के लिए पीछे चले। प्रभु को जाते हुए देखकर अग्नि, वेद, गायत्री, छंद और सब देवतागण अपना अपना स्वरूप धारण कर प्रभु के साथ चले। प्रभु पीताम्बर पहने हुए सुंदर शरीर धारण किए हैं, जिसे देखकर जड़ चेतन चर अचर सब सुखी हुए। सब देवता सुंदर रूप धर धर कर वहां आए। अब जो कुछ प्रभु ने किया है गरुड़ जी, वह आप सब सुनो। तब समय जानकर हनुमान जी से कृपा सागर रघुनाथ जी बोले, हे पुत्र, जब तक सूर्य चंद्रमा रहे तब तक तुम जियो, और जो तुम्हें स्मरण करेगा उसका कठिन से कठिन क्लेश मिट जाएगा। प्रभु के आज्ञा पाकर धर्मराज चलेगा और श्री राम जी सरयू के तीर पर आए। तब प्रभु का प्रस्थान देखने के लिए ब्रह्मा, महादेव जी और सनकादिक ऋषि चले आए, जो परम अलौकिक बातों को जानते थे। देवताओं के अनेक विमानों से आसमान ढक गया। रत्न जटित विमानों से आकाश ऐसा लाल हो गया कि जिसकी प्रशंसा नहीं हो सकती। आकाश में देवता जय जय करते हैं और जो वर चाहते हैं वही पाते हैं। आकाश में विमानों की भीड़ लगी थी। उधर देवताओं की भीड़ थी और इधर जो सरयू जल का स्पर्श करते थे वे चतुर्भुज रूप पाकर विमानों में बैठकर जाते थे, उनकी भीड़ थी। इधर सरयू जल का स्पर्श कर चतुर्भुज रूप धर विमानों में बैठ राम धाम को जाकर सब लोग इंद्र के समान सुख प्राप्त करते थे। उधर आकाश से पुष्प वृष्टि और वेद ध्वनि हो रही थी। तब वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए भरत जी प्रभु स्वरूप में लोप होकर शत्रुघ्न जी भी जल छूकर परमधाम गए। वानर आदि प्रभु के सखा जल छूकर अपना जीवन रूप बना घर को चले। सुग्रीव बार बार प्रभु की वंदना कर सूर्यमंडल में लीन हो गए। देवताओं के साथ प्रभु भानुकुल भूषण श्री राम जी जल के पास विराजमान है। उस समय ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवताओं को बतलाकर प्रभु पवित्र वचन कहे कि आप लोग 1 महीने तक यहीं सरयू किनारे रहे और जो प्राणी यहाँ है उन्हें मेरे धाम पहुँचा देना। यह पवित्र नदी है, जो यहाँ क्षण भर के लिए भी आ जाता है
और सरयू में प्रेम के साथ स्नान करता है वह मेरे धाम को पहुंचता है। उसका मेरे चरणों में दृढ़ प्रेम हो आता है, इसलिए मेरी बात मानकर 1 मास तक यहाँ रहो। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए और ऐसा मालूम हुआ मानो बादल में बिजली चमकी हो। उस समय सब देवता आकाश में जय जय नमामि नमामि और जय जयति शब्द करने लगे। इस तरह श्री राम जी सब चराचर प्राणियों को साथ ले निज धाम को चले गए। इस कथा को बड़े ध्यान के साथ शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, जो लोग ध्यान लगाकर इस पवित्र चरित्र को कहते और सुनते हैं वे संसार के दुखों को त्याग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस तरह शंकर भगवान और पार्वती के संवाद को सुनकर गरुड़ जी गदगद हो गए और काकभुषुंडी जी को अपने प्रभु का दास जानकर बार बार उनके चरण पकड़े और बोले, हे भगवान, आपकी वार्ता को सुन मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपकी वाणी भक्ति रस से भरी है। आपकी कृपा से मेरे हृदय में श्री राम चरणों की प्रीति उत्पन्न हुई और दुख मिट गया। हे भगवान, आप मुझे मोह रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए नौका रूप है। आपने मुझे सब प्रकार सुख दिया जिसका बदला नहीं दे सकता, इसलिए आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। हे भगवान, आप पूर्ण काम हो, आप श्री राम जी से प्रीति करने वाले हैं। आप जैसा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। संत, पेड़, नदी, पहाड़ और पृथ्वी का जन्म परोपकार के लिए ही हुआ है। अब मेरा जन्म सफल हो गया और आपके प्रसाद से सब संशय दूर हो गए। गरुड़ जी काकभुषुंडी जी से कहते कि आप मुझे सर्वदा अपना दास जानिएगा। मतिधीर गरुड़ जी प्रीतिपूर्वक उनके चरणों में सिर नवा और हृदय में श्री राम जी का स्वरूप रखकर बैकुंठ को गए। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, संत संगति के समान संसार में दूसरा लाभ नहीं है। वेद और पुराण कहते हैं कि वह बिना ईश्वर की कृपा के नहीं होती। जो इस परम पवित्र चरित्र को मन लगाकर कहता और सुनता है उसका सब भय मिट जाता है और कृपालु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। जो मनुष्य ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में कल्याण के साधन तीर्थाटन, योग, ज्ञान और वैराग्य की निपुणता है। अनेक प्रकार के कर्म, व्रत, दान, संयम, दम, जप तथा तप एवं जो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, जीवों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, ज्ञान, विनय और बढ़ाई, जितने कल्याण के साधन हैं और जहाँ तक वेदों में कहा है उन सबका फल भगवान की भक्ति ही है। लेकिन प्रभु की भक्ति उन्हीं को प्राप्त होती है जिन पर श्री राम जी की कृपा होती है। लेकिन जो सर्वदा विश्वास मानकर इस कथा को सुनते और पढ़ते हैं वे बिना परिश्रमी मुनियों को दुर्लभ भगवान की भक्ति को पा जाते हैं। तो श्रोताओं, रामायण का समापन हुआ। सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे सारे वीडियोस को देखा, लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया और उसे सुना ध्यानपूर्वक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उससे बहुत सीख और बहुत सारी शिक्षा मिली होगी। मुझे तो मिली है। मेरे जीवन में, आचरण में, व्यवहार में बहुत चेंज आ गया है, बहुत बदलाव आ गया है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कथा जो है अब मैं जो आरंभ करूँगा, अभी हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे कम से कम 3 से 4 हफ्तों का, और जुलाई में मैं शुरू करूँगा अगली कथा। मैं क्या लेकर आऊँगा उसके लिए मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि अगली कथा आरंभ हो गई है। और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।